हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख रहे हैं आपके सामने, ये बेर के हम आज सीड ग्रो करने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या हम बेर के सीड घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल हाँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जो हम बेकार समझकर जिनको फेंक देते हैं, ये वो वाले सीड हैं जो हम घर पे बेर मैंने यूज़ कर लिए हैं, मैंने खा लिए हैं। अब उसके बाद ये जो मेरे पास इनके सीड्स हैं वो यही हैं। तो इन सीड्स को हम जो है अब ग्रो करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आप ग्रो उसी सीड को करें जो आप बेर जो है घर में इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको मालूम है कि वह बेर अच्छी क्वालिटी का है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक पॉट लेना है। आप कोई भी वेस्ट पॉट ले सकते हैं। मेरे पास ये डिब्बा था एक, तो मैंने इसको लिया है। और इसके अंदर जो मैंने ये सॉइल डाली हुई है, ये बालू रेत है, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है गोबर खाद मिक्स की हुई है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 1/4 भाग जो है इसके अंदर, जितना भी इस डिब्बे के अंदर मटेरियल है, वो 1/4 भाग जो है वो गोबर की खाद है। अब गोबर की खाद यहाँ क्यों मिक्स की हुई है, इसका भी एक बड़ा रीज़न है। आप एक बात का और ध्यान रखें कि आपके जितने भी पत्थर वगैरह इसके अंदर हैं वो आप निकाल दें, वरना जो बीज हैं उनको जर्मिनेशन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। खाद क्यों है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। खाद डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेर हो गया, खजूर हो गया, आड़ू हो गया, जो इनके सीड्स होते हैं वह काफ़ी हार्ड होते हैं। तो आपने आधा इंच का होल कर लेना है। अब आपने इसके अंदर एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने इनके गैपिंग के अंदर 2-2 इंच का भी जो है गैप रखना है होल के अंदर। आप ऐसे ही ग्रो मत कर दिए जहाँ आपका दिल करे, आपने कम से कम इनके अंदर 2 इंच का गैप रखना है। अब खाद डालने से होता क्या है कि खाद होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म, जिससे कि जो हार्ड इसकी शेल है ऊपर का जो सीड का, वह जल्दी से जो है फूट जाएगा उसके अंदर अंकुर। तो इसलिए खाद डाली जाती है इसके बीच में। अगर आपके पास खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, मगर आप कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा चीज़ डालें जिससे कि यह हीट की वजह से जल्दी फूट जाए, इसमें अंकुर निकल आए। और एक बात इसमें आपको मैं और बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम कि सीड को कैसे रखना है, इसका ऊपरला हिस्सा कौन सा है, तो आप सीड को लिटा के रख दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका ये है। अगर आपको नहीं मालूम कि इसका ऊपर का हिस्सा कौन सा है और नीचे का कौन सा है, तो आपने इसको लिटा के रख देना है। किसी भी प्रकार का सीड हो, अगर आपको नहीं मालूम तो आप उसको लिटा कर रख दें। और इसको हमने ज़्यादा गहरा भी नहीं किया, अपने आधा इंच के गड्ढे के अंदर इसको डालना है, और ऊपर से हल्का हल्का आप मिट्टी से कवर कर दें। और पानी की बात करें तो पानी इसके अंदर आपने बिल्कुल थोड़ा ही देना है, जिससे कि हमारी जो ऊपर की रेत है ये गीली हो जाए बस। यानी कि हमारा जो सीड है वो इसके संपर्क में आ जाए। ऐसा ना हो कि आप पानी ज़्यादा दे दें, वह भी गलत होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं इसको रखने की। इसको रखना कहाँ पे है? इसको आप शेडेड एरिया के बीच में रखें, जहाँ पर धूप छन छन कर आती हो। डायरेक्ट धूप भी ना आए और धूप ऐसा ना हो बिल्कुल भी ना आए। तो इसको थोड़ी थोड़ी धूप भी लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप किसी शीशे वाली विंडो के पास इसको रख सकते हैं जिसमें से धूप छन कर आती हो। या फिर आप अपने पौधों की छांव में रख सकते हैं जहाँ पर धूप छन छन कर आती हो। तो मैं इसे रख देता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो है 7 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं ये एक मैंने यहाँ पर 2 जो सीड से खजूर के भी लगाए थे, ये खजूर का लग गया है, और एक ये खजूर बाहर आ गया है। ये सीड हमारा सड़ चुका है, ये बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं ये खजूर का सीड है जो कि बेकार हो चुका है, और दूसरा जो है वह बाहर आ गया है। अब बात करते हैं हम बेर की। तो हमने यहाँ पर बेर के 4 सीड लगाए थे, जिसमें से ये एक ही हमारा ग्रो हुआ है। बाकी 3 का कोई भी रिप्लाई नहीं हमें देखने को मिल रहा।
और अभी ये 7 दिन का है इसका। अभी अभी हम जो है रिज़ल्ट आगे देखेंगे कि और हमारे जो है सीड्स ग्रो करते हैं या नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीड 15 दिन 20 दिन के बाद भी ग्रो होते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊपर की शेल है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, तो ज़रा जर्मिनेशन में टाइम लग ही जाता है। तो चलिए अब हम इसको आगे और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं 15 दिन के बाद का रिज़ल्ट है हमारा। हमारे और कोई भी सीड इसमें आप देख सकते हैं ग्रो नहीं हुआ, यानी कि हमारा कुल मिलाकर एक ही बेर का सीड है जो ग्रो हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा भी ग्रो हुआ है, इसकी 15 दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अब हम इसको एक जो है पॉट में लगाएंगे और आपको शुरू से बताएंगे कि ये हमने शुरू से लगाया है। हम इसको पॉट में लगाएंगे, वो भी कम से कम इसको आपको जो पॉट है 12 इंच का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप एक आटे का जो बैग होता है 10 किलो का प्लास्टिक का, आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। आप उस बैग को डबल कर लीजिए, जिससे कि उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ आप उसके अंदर जो नीचे होल कर दीजिए, जिससे कि वह आपका बैग काफ़ी बढ़िया विकल्प है आपके पास, आप उसमें लगा सकते हैं। और ये हमारा खजूर का भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये भी एक सीड ग्रो हुआ है, एक नहीं हुआ, आप देख सकते हैं, एक बेकार हो गया है। तो अब दोनों सीड मैंने इसलिए यहाँ पर लगाए थे कि दोनों ये हार्ड, इनकी जो ऊपर का छिलका है काफ़ी हार्ड होता है। खजूर को भी आप तोड़ नहीं सकते दांतों से, और आप बेर के जो है सीड को भी दांतों से नहीं तोड़ सकते। तो इसीलिए दोनों सीड मैंने एक साथ ही ग्रो किए हैं। तो आप ये देख सकते हैं खजूर का, तो ये एक सीड जो था हमारा बिल्कुल ही काला पड़ गया और ख़राब हो गया है। तो आपके सामने इसका रिज़ल्ट है। चलिए कोई बात नहीं, एक हमारा ग्रो कर रहा है, हमें यहाँ पर इतने करने भी क्या हैं। तो ये बात कर रहे थे हम बेर की। इस बेर के लिए अब आपको हम इसको रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसके लिए अब ये इसका उपयुक्त टाइम हो चुका है। जब आपका ये प्लांट इतना बड़ा हो जाए, जब आपके 5-7 पत्ते निकलाएँ, तो आप इसको रिपोर्ट कर दें। तो रिपोर्ट करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट भी आप इसको 15 से 20 दिन के बाद ही रिपोर्ट कर दें, क्योंकि आपका जो प्लांट है अब इसको थोड़े से न्यूट्रिशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी जब ये ग्रोथ स्टेज में आ जाए। अभी भी आपको इसको 15-20 दिन तक और कुछ नहीं देना है, उसके बाद ही हम जब हमारा प्लांट मैच्योर हो जाएगा फिर देंगे। तो भी हम इसको अपनी टेबल पर ले आए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी हो चुकी है, और हमारे बाकी सीड इसमें थे जो वो नहीं ग्रो हुए बिल्कुल भी। तो चलिए हमारा एक हो गया, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। और अब हम इसको अब है रिपोर्ट करेंगे। इसको रिपोर्ट करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने ध्यान इस बात का रखना है कि आप जो है कोई वेस्ट पॉट आप ले सकते हैं। मेरे पास ये एक डेकोरेटेड पॉट था जो इसके अंदर मैं ये लगा रहा हूँ। आप वरना कोई भी पॉट ले सकते हैं। इसको छोटे पॉट के अंदर लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसको लगाने के लिए अगर आप बड़ा पॉट भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर छोटे पॉट को लेने का विकल्प मैंने क्यों चुना है मैं आपको बता देता हूँ इससे क्या होता है। छोटे पॉट में लगाने से जो इसकी ग्रोथ है, जो इसके पत्ते हैं, वह जो है बड़े साइज के नहीं होते, छोटे ही रहते हैं। यानी कि जो इसकी कुल ओवर जो ग्रोथ है उसको हम एक तरह से रोक देंगे। यानी कि एक आपने कंप्लीट आदमी देखा है और एक हमने बोना आदमी देखा है। यानी कि इसको हम बोनसाई जब भी किसी को बनाना चाहते हैं, आप अगर किसी फ्रूट के प्लांट को गमले में ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसको जब भी आप स्टार्टिंग से ग्रो कर रहे हैं तो आपको उसको बड़ा पॉट नहीं देना है, बड़े पॉट में नहीं लगाना है। क्योंकि क्या होगा इससे, अगर हम छोटे पॉट में लगाएंगे इसकी जितनी भी ग्रोथ है वो रुक जाएगी, इसका साइज रुक जाएगा। इसका जो ब्रांच जो मेन ट्रंक है वो छोटा साइज का ही होगा
और अगर आप बड़ा होता है तो आप इसको ऊपर से प्रून कर दें, इससे कि जो मेन इसका ट्रंक है वह छोटे प्लांट के अंदर ही, पॉट के अंदर ही थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और एक बोनसाई के रूप में ये आपको तैयार मिलेगा। तो इसीलिए इसको छोटे से पॉट में लगाने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया है। और आप इसकी देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए अब इसके अंदर थोड़ा सा इसको गड्ढा करेंगे, ज़्यादा भी नहीं इसको गहरा गाड़ना हमने, जितना हमने निकाला है उतना ही गहरा इसको इसमें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका गड्ढा जो है कर लिया है। अब इसके अंदर आपने इसको सीधा सिंपल से ऐसे ही रख देना है। आपने इसकी जो रूट्स हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि अभी जो इसके अंदर मेन ट्रंक है इसकी रूट की वह नहीं आई है। जो इसकी ये रूट्स हैं वो काफ़ी नाजुक हैं, तो इसीलिए इसको अगर आपकी रूट्स टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो आपका प्लांट 100% है वो मर जाएगा। इसलिए आपने रूट्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और इसको दबा दबा कर भी आपने नहीं भरना है, ठीक है ना। अब आपने बात करते हैं पानी की। इसमें पानी के लिए आपने क्या करना है, पानी जो है आपको उसमें देना है तो वह पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है। आप इस बात को भी ध्यान में रखें, जो मैं आपको बातें बताता हूँ इसका भी आप ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि इन्हीं बातों की वजह से हमारे प्लांट हैं जो सुरक्षित रहते हैं। अदरवाइज़ आपके प्लांट अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो प्लांट आपके मर जाएंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जितना हमारा प्लांट है, छोटा प्लांट है तो आपको पानी थोड़ा ही देना है। ये ना हो कि आप ज़्यादा भर भर के दे दें और वो प्लांट आपकी जो रूट्स हैं उसके नीचे से गलनी शुरू हो जाएं और वो प्लांट आपका ऊपर से सूख जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट एक बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें बच्चों की तरह पालना पड़ता है। अब क्या आप जो है बच्चे को अत्यधिक खिला पिला सकते हैं? नहीं पिला सकते ना, क्या होगा उससे? बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसी प्रकार से ये प्लांट होते हैं, अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया इनको तो वो है उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ना ही आपने इनको कोई खाद वगैरह देनी है, क्योंकि अभी ये छोटे हैं। जब ये आपके 1.5 से 2 महीने के बीच में पहुंच जाएं, यानी कि ये ग्रोथिंग स्टेज पर आ जाएं, जो 1.5 से 2 महीने का आपका प्लांट है वो अच्छा खासा मैच्योर हो जाता है, तब आप इसके अंदर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र है जो तब देना शुरू करें। उससे पहले आप इसमें कुछ भी ना ऐसा करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा कि हम बेर के प्लांट को किस प्रकार घर से ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी परेशानी का हल आपको बता दूंगा। और आपको एक बात बताना मैं भूल गया हूँ कि अब आपने इसको ग्रो किया है तो इसको अब आपने रिपोर्ट करने के बाद 15 दिन के लिए शेडेड एरिया में रखना है। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।